नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। लगता यूं है कि दलदल में उछलता मेंढक और बीजिंग के चौराहे पर पिछवाड़ा पटकता ड्रैगन केवल उछल कूद के लिए ही बने हैं, क्योंकि 6 महीने बीत जाने के बाद भी ना इनका तेल दिखाई दिया और ना तेल की धार नजर आई है। कुछ दिखने की बजाय इनकी बकलोली ने कान जरूर पका दिए हैं, जिसे सुनकर यही लगता है कि शी जिनपिंग किसी थर्ड क्लास सर्कस के रिंग मास्टर हैं, जो अपने जानवरों को बार बार कहते हैं कि चल उछल के दिखा, पर वह उछले तो तब जबकि उनके घुटनों में कैल्शियम बाकी हो। इसलिए ले देकर ग्लोबल टाइम्स के रूप में एक भंबू और नागिन नाक वाला जिनपिंग ही बचा है, जो तमाशे में दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए खुद ही उछलता है, खुद ही नीचे गिरता है और खुद ही तालियां बजाता है। पिछले दिनों रोते बिलखते चीनी सैनिकों के वीडियो ने चीन और पाकिस्तान में काफी तूफान खड़ा किया था। इस वीडियो ने चीन की अच्छी खासी किरकिरी भी कराई है, पर बावजूद इसके जिनपिंग को लगता है कि वे पीएलए की तस्रीब में अभी भी करंट पैदा कर सकते हैं। उन्होंने इसी करंट को उत्पन्न करने के लिए कल दूसरी बार बड़ा बयान दिया है। जिनपिंग ने चीनी सेना को कहा है कि युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओ, अपना पूरा दिमाग और ऊर्जा युद्ध की तैयारी पर केंद्रित कर दो। यानी पीएलए के जिन सैनिकों ने अपनी ऊर्जा आंसुओं के रूप में बहा दी है और दिमाग में भारतीय फौज की दहशत घर कर गई है, जिनपिंग ने उनमें करंट प्रवाहित करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि जिनपिंग मंगलवार को चीन के गुआंगडोंग के एक मिलिट्री बेस के दौरे पर गए थे। उन्होंने पीएलए की तैयारी का मुआयना भी किया है और सैनिकों को युद्ध की तैयारी पर फोकस करने को कहा है। यह युद्ध अमेरिका, ताइवान या भारत से किसके साथ होने वाला है, इसका कोई संकेत तो जिनपिंग ने नहीं दिया, पर चीन का टकराव किसी के भी साथ हो, यह तीनों ही उसे बीजिंग तक ठोकने के लिए तैयार है, क्योंकि इस बार यह तीनों देश चीन पर बुरी तरह जले भुने बैठे हैं। गुस्सा इतना है कि चीनियों को कच्चा खाने के लिए अपने दांत पहने किए जा रहे हैं। गुआंगडोंग चीन का प्रांत है, यहीं पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी मरीन कोर्प्स का मुख्यालय भी है। सैन जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन की 40वीं वर्षगांठ के मौके पर दिए गए भाषण में जिनपिंग ने यह ललकार लगाई है। वैसे जिनपिंग ने यह ललकार बेमतलब भी नहीं लगाई है। मोल्डो में सैन्य स्तर की वार्ता में भारत ने चीन को बेहद सख्त संदेश दिया है। भारत ने कहा है कि रूस में विदेश मंत्रियों की बैठक में 5 सूत्रीय विषयों पर काम किया जाए, अन्यथा भारत आगे से इस वार्ता का बहिष्कार कर देगा, क्योंकि चीन वार्ता की आड़ में सैन्य जमावड़ा घटाने की बजाय बढ़ाता जा रहा है। जिनपिंग की फुदकन इसलिए भी हुई है कि सोमवार को ही अमेरिका ने ऐलान किया था कि वह ताइवान को 3 एडवांस वेपन सिस्टम मुहैया कराने जा रहा है। अमेरिका के इस फैसले से चाइना कम्युनिस्ट पार्टी आपे से बाहर है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इस समझौते पर बयान दिया था कि अमेरिका को ताइवान को किसी भी तरह का हथियार बेचने का सौदा तुरंत रद्द करना चाहिए, पर अमेरिका तो अमेरिका है, उसका तो काम ही जले पर नमक छिड़कना है। अमेरिका ने कहा है कि इन 3 वेपन के बाद वह ताइवान को सुरक्षा हेतु उसे और भी आधुनिक हथियार देने पर विचार कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी खुद जिनपिंग भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि पीएलए को पहले किसके साथ भिड़ाया जाए, क्योंकि मामला तीनों ओर से घेराबंदी का हो गया है। जबकि चौथा देश जापान सेनकाकू द्वीप से चाइना पर चाबुक चलाने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि चीनी सेना भी नागिन नाक वाले जिनपिंग की तरह कंफ्यूजन का शिकार है। यही कंफ्यूजन बहुत से चीनी सैनिकों का डिप्रेशन भी बढ़ा रहा है, क्योंकि युद्ध की उम्मीद में इनके आधे कसबल तो वीडियो शूट कराकर ढीले कर दिए गए हैं। बाकी ताकत युद्ध की तैयारी में निकल जाएगी, और फिर अगर युद्ध छिड़ा तो एक एक चीनी सैनिक को 4-4 रसोइये मिलकर मोर्चे पर खड़ा करने जाएंगे। भारत ने जिनपिंग की सेना की तरह वीडियो शूट नहीं किया है, बल्कि 20 दिनों में 10 मिसाइलों का टेस्ट करके बता दिया है कि भारतीय फौज के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो चीन के हर हिस्से में निशाना बनाने की क्षमता रखती है। यह चल गई तो फिर वीडियो गेम नहीं, चीनी सेना में रेडियो गेम होगा, जहां सिर्फ चीनियों के माऊ घाट पहुंचने की जानकारी फ्लैश की जाएगी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दूसरी बार दिया है। यह पहला देश है जिसे अपने सैनिकों को ऐन वक्त पर युद्ध की तैयारी करवाई जाती है। भारत के जवान तो सेना में भर्ती होते ही युद्ध की तैयारियां शुरू कर देते हैं। वैसे भी फौज का काम जंग लड़ना ही होता है, चीनी फौज की तरह नहीं जो सीमा पर जाने के नाम पर सुसु करने लगती है। यही वजह है कि भारत अपने जवानों को कभी नहीं कहता है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चीन में सेना में मरीन कोर्प्स को नौसेना को सहयोग देने के लिए तैयार किया है। इनकी तैनाती चीन के विदेशी सैन्य ठिकानों पर की जाएगी। चीन में शी जिनपिंग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी है, जो कि सैन्य बलों का सुप्रीम कमांडर होता है। 2017 के बाद जिनपिंग का यह पहला मौका है जब वह उसके मुख्यालय पर गए हैं। वैसे चीन क्या चाल चलता है उसे भापना भी आसान नहीं है, क्योंकि चीन में किसी लोकतांत्रिक देश की तरह कुछ भी पारदर्शी नहीं होता है। पर लगता यूं है कि मरीन कोर्प्स के सुप्रीम कमांडर का संदेश कहीं ना कहीं अमेरिका और ताइवान तक अपनी घुड़की पहुंचाने का पैतरा है।
क्योंकि ताइवान के साथ चीन की अदावत ज्यादा ऊपर पहुंच गई है। ताइवान चीन के हाथ से लगभग निकल चुका है और इस देश में अमेरिका की बढ़ती दखलंदाजी चीन को खुली चुनौती दे रही है। केवल इतना ही नहीं, अब तो उसकी समुद्री सीमा से सटे मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस भी उसे आंखें दिखा रहे हैं। पर जिनपिंग की देरगर्दी में उनकी चौपट खोपड़ी से कहीं भी नहीं लगता है कि चीन में कोई उधड़ने की ताकत है। अगर चीन में जंग का ऐसा ही जुनून होता तो पूर्वी लद्दाख में भारत के हाथों 30 से ज्यादा चोटियां गवाकर वह महीनों से वीडियो गेम नहीं चला रहा होता। भारत ने चीन को खुला निमंत्रण दिया है। T-90 टैंक 17,000 फीट की ऊंचाइयों पर डिप्लॉय करके चीन को पैगाम भी भेज दिया है कि 2020 का भारत उसकी किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन ने अपनी आखिरी जंग 1979 में वियतनाम के साथ लड़ी थी। चीन ने वियतनाम पर आक्रमण किया था, जिसमें ड्रैगन को बहुत बुरी बात मिली थी। इस जंग का कारण चीन और वियतनाम के बीच सीमा विवाद बना था। इस संघर्ष में चीन के 26,000 सैनिक माओघाट पहुंचे थे, जबकि उसके 420 टैंक भी नष्ट हो गए थे। इसके बदले वियतनाम के 185 टैंक ही ध्वस्त हुए थे। 17 फरवरी 1979 से 16 मार्च 1979 तक चले इस युद्ध में भारत ने वियतनाम की खुलकर मदद की थी। अगर लद्दाख में चीन भारत से टकराता है तो उसे बहुत भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। चीन अगर यह सोचता है कि वह पाकिस्तान के रूप में भारत के सामने दूसरा मोर्चा खोल देगा तो यह इन दोनों देशों की बहुत बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि पाकिस्तान को दूसरे मोर्चे पर फंसा देखकर अफगानिस्तान भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इन हालातों में चीन को 1962 से 3 गुना और पाकिस्तान को तो पता नहीं कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी बेवजह भी नहीं है। अफगान नेताओं का भारत दौरा व बिन तनावपूर्ण परिस्थितियों में होना, इसका आज से पाकिस्तान कम से कम जरूर समझ रहा है। चीन की भोकागिरी के मायने अब हाशिए पर चले गए हैं। हालत यह है कि उसके बयानों को गंभीरता से लेना ही बंद कर दिया गया है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी चीन की बकलोली को कोई अहमियत नहीं दे रही है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि चीन को लेकर उसके विरोधी देश चीन के प्रति लापरवाह हो गए हैं। भारत समेत तमाम मुल्क अपनी सैन्य तैयारियों के साथ चीन की किसी भी ताकत का जवाब देने के लिए रेडी है। जिनपिंग की ताजा धमकियां चेतावनी बीजिंग सीमा के भीतर है, पर यह बीजिंग के दायरे से बाहर आएगी फिलहाल इसकी उम्मीद भी नहीं लगती है, क्योंकि यह सर्वसत्य है कि गरजने वाले कभी बरसते नहीं है और जो बरसते हैं वे गरजना करते नहीं है। इस तरह की बकलोली से केवल कमजोरी ही साबित होती है। आज दुनिया उसी चीन को पस्त पड़ता देख रही है जो सुपर पावर की बजाय सुपर लूजर वाली हरकतें कर रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।